जय मसीह की जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखें, कुछ समझें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है कि पिता परमेश्वर हम आपको जान सकें, आपके वचन के द्वारा जान सकें कि आप आखिर हैं कौन। प्रभु जी, जो आपने हमें बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, आपने हमसे कितनी मोहब्बत की है, इसको हम जान सके। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस वचन को समझाने में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। और जो भी इस वीडियो को देखता है उनको भी पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भरें कि वो तेरे द्वारा दी गई सामर्थ्य के द्वारा वचन को समझने पाए, आपकी सामर्थ्य के द्वारा तुझे जानने पाए कि तू कौन है प्रभु, आप कौन है प्रभु, आपने क्या किया है प्रभु। पिता, आपके प्रेम को पिता परमेश्वर हम सब जान सके, इसलिए आप हमारी मदद करें, सहायता करें। और पिता परमेश्वर हमें वचन में आगे लेके चलें, वचन में हमारी सहायता मदद करें। और पिता परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए वचनों को हम लोगों में बांटने पाए। जो भी इस वीडियो को देखता है पिता परमेश्वर सभी को आशीष और बरकत मिलने पाए। पिता, इस वचन को समझने और समझाने की आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप हमें समझाएं। और पवित्र आत्मा, आपसे हम अगुवाई मांगते हैं कि हमें समझाएं और हम समझने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई मनुष्य धर्मी है या नहीं। आखिर हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे धर्म के काम हो रहे हैं। कोई दान पुण्य करता है, कोई घर बार दान कर देता है, कोई धन दौलत दान कर देता है, कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई कंबल बांटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन एक पवित्र शास्त्र है जिसका नाम बाइबल है। पवित्र शास्त्र में 3 अध्याय में और उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। तो फिर ये जो हम कार्य करते हैं इसका क्या मतलब है? क्या हम इन कामों से धर्मी नहीं ठहरते? रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि कोई भी धर्मी नहीं है, यानी कि एक भी धर्मी नहीं। हम कितने भले भले कार्य करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, अनाथों को मदद करते हैं, विधवाओं की मदद करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते। क्या हम धर्मी नहीं हैं? पवित्र शास्त्र तो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं। आखिर क्यों? आखिर ये पवित्र शास्त्र हमें धर्मी क्यों नहीं ठहराता? पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो 3 अध्याय और उसके 10वें पद में कि कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। यशाया की किताब में आपको मिलेगा, यशाया की किताब उसका 64 अध्याय, यशाया 64 और उसके 66 पद में 6ठे पद में लिखा हुआ है। यशाया की किताब उसका 64 अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के सब काम मैले चिथड़े के समान हैं। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं सब एक मैले चिथड़े के समान हैं। आखिर क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर पाप का बीज है। ये पाप का बीज आया कहां से? ये आया आदम से। जब पूरी दुनिया, जब मानव जाति का निर्माण नहीं हुआ था, जब इस पूरी दुनिया में एक भी मनुष्य ना था, तब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया। उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतुओं को, है ना, पेड़ पौधों को, जानवरों को लाने के बाद उसने एक मिट्टी सानी, उससे एक आदम का निर्माण किया, एक मनुष्य का निर्माण किया जिसका नाम उसने आदम रखा। और उसको एक अदन की वाटिका में रखा और कहा कि एक पेड़ है, इस पेड़ का फल तुम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। वो पेड़ भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था। इस पूरी दुनिया में सबसे पहला जो मनुष्य बनाया गया जिसका नाम आदम था, उस आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसकी पसली से एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम हव्वा रखा। पूरी जगत की वो आदि माता हव्वा कहलाई और जगत का आदि
पिता आदम कहलाया। और परमेश्वर हमेशा उनसे मिलने आया करते थे, आदम से मिलने, और उसके जो स्त्री बनाई थी, जो सहायिका के रूप में परमेश्वर ने उसे दिया था, जिसका नाम हव्वा था, उससे मिलने आते थे। लेकिन एक दिन शैतान आया और उसने स्त्री को बहका दिया, कहा इस पेड़ का फल खा लो। और उस स्त्री ने पेड़ का फल खाया और उसने आदम को भी दिया। दोनों ने पेड़ का फल खाने की वजह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जो कि एक पाप था। और इस तरह से आदम के जिंदगी में पाप आ गया। आदम के अंदर पाप ने प्रवेश कर लिया, पाप ने जन्म लिया, पाप एंटर कर गया आदम के अंदर, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और उसी आदम के बाद जितनी भी दुनिया में पीढ़ियां हुई हैं, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हम मनुष्य क्यों ना हो, एक मनुष्य के द्वारा हर एक मनुष्य में, हर एक जन में उस आदम का जो स्वभाव था, पापी स्वभाव, हर एक मनुष्य में एक प्रवेश कर गया। अब जो भी मनुष्य इस दुनिया में आता है उसके अंदर आदम का स्वभाव पाया जाता है, यानी वो जन्म से ही पापी होता है। इस तरह से ये बाइबल कहती है कि रोमियो 3 अध्याय उसका 10 पद में कि कोई भी धर्मी नहीं है। अब जब कोई धर्मी नहीं है तो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग कैसे ले जाएगा? इस तरह से सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसी रोमियो अध्याय के 3 के अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि हम कहें कि हम पाप नहीं करते तो हम झूठे हैं। सोच के देखिए, क्या हम पाप नहीं करते? अगर आप हत्या करने को, बलात्कार करने को, चोरी करने को, डाका डालने को ही पाप कहते हैं तो आप रॉन्ग हैं, आप गलत हैं। पाप सब कुछ है। जैसे जो भी हम कार्य करते, जो गंदा सोचते हैं, हमारे सोच के द्वारा पाप होता है। यीशु ने कहा यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा, गलत नजर से देखता ना, वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका, मतलब पाप कर चुका। यदि हम गाली बकते हैं तो गाली जबान से गाली बकते हैं, मन के द्वारा जबान से गाली निकलती है। गाली अपशब्द चीजें, ये हमें से पाप करवाती हैं, हम पाप करते हैं। यदि हम 4 लोग बैठ कर किसी की बुराई करते तो हम एक पाप कर रहे हैं। यदि हम किसी को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, कैसे उसको मारना है, वो इंसान खराब है, उसे खत्म करना है, षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र करके खत्म कर देते हैं। षड्यंत्र करना भी उसमें शामिल है। किसी के विरुद्ध गलत युक्ति करना पाप है। किसी के घर का लालच ना करें, किसी स्त्री का लालच करना, किसी के पैसे का लालच करना। आजकल लालच कौन नहीं करता? हर इंसान को आज की भाग दौड़ी भरी जिंदगी में अमीर बनना है। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि खूब अमीर बन जाए, खूब पैसा हो, रुपया हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन दौलत शोहरत हो। हर इंसान लालच करता है। हर एक इंसान में पाप बसा हुआ है और इसी पाप के द्वारा एक दिन वो मर जाएगा। इसी पाप की वजह से वो कभी जीते जी धर्मी नहीं बन पाएगा। और जब वो धर्मी नहीं बन पाएगा तो उसे नरक में जाना होगा। वहां पर अनंत आग है जो कभी बुझने की नहीं, बहुत खौफनाक जगह है वो। इसलिए एक वचन मिलेगा हमें यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में कि सारी दुनिया पाप कर रही थी, पाप करने की वजह से हर एक मनुष्य नरक जाएगा। तो इस परमेश्वर ने इसके लिए एक योजना निकाली और उसने अपने इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य बचाया जाए, हर एक मनुष्य का छुटकारा हो सके, हर एक मनुष्य जो पाप में पड़ा हुआ है उस पर विश्वास करने के द्वारा बचाया जाए। आइए एक वचन निकालते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। कौन? जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इकलौते पुत्री प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश होना मतलब वो नरक ना जाए बल्कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा
आखिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा छुटकारा कैसे होता है? अब सुनिए ध्यान से। जब आदम ने पाप किया उसके बाद लोग पाप करते चले गए और तो परमेश्वर ने उन लोगों को एक आज्ञा दी कि जब जब कोई पाप करेगा वो बलि चढ़ाएगा। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने भी किसी पशु की बलि चढ़ाई, और वो बलि क्यों चढ़ाई? क्योंकि बलि जब किसी के किया गया तो उससे खून निकलता है। आदम उस खून को देखे और तड़पे कि मेरी वजह से कोई निर्दोष मारा जा रहा है, अब मैं पाप ना करूं। परमेश्वर ने इसीलिए आने वाले पीढ़ियों को यह आज्ञा दे दी कि जो कोई पाप करेगा उसे बलि चढ़ाना होगा, ताकि लोग पाप करना बंद कर दें। तो लोगों ने पाप किया, लोग पाप करते थे और ले जाकर बलि चढ़ा देते थे। जब बलि चढ़ाते थे तो कुछ ऐसे थे जो सच में सोचते थे मेरी वजह से कोई निर्दोष मारा जा रहा है, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। सभी लोगों के लिए एक शौक बन गया था, पाप करो बलि करो, पाप करो बलि करो, पाप करो बलि करो। इसी वजह से जब लोगों ने इसका मजाक समझ लिया, इसी वजह से जब लोग इसको सीरियसली नहीं लेने लग गए, भेड़ों को चढ़ाते थे, बकरियों को चढ़ाते थे, उनको चढ़ाते जब थे तो खून बलि चढ़ाते थे, उनके खून को वो लोग कीमती नहीं समझते थे, और ना कीमती समझने की वजह से वो उसको एक मजाक में लेते थे। पाप करते जाते थे और पाप बढ़ता गया और पाप बढ़ता गया। लोगों ने देखा कि मेरी वजह से कोई मेमना मारा जा रहा है, कोई बकरी का बच्चा मारा जा रहा है, मेरी वजह से मारा जाए, मुझे पाप नहीं करना चाहिए। आज भी हम देखते हैं आज के समाज में लोग बलि चढ़ाते हैं, बकरी की बलि चढ़ाते हैं, भेड़ की बलि चढ़ाते हैं, ना जाने देश विदेश में ना जाने किन किन चीज़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। ये बलि चढ़ाने के जो चढ़ाना था वो चढ़ाया क्यों जाता है, और पहले क्यों चढ़ाया जाता था? पहले इसलिए चढ़ाया जाता था ताकि जब उसको काटा जाए तो उसका ब्लड निकलता, मारा जा रहा है तो हमें उसे देख कर तड़प उठे हम, और ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हमारी वजह से एक बेज़बान मेमना मारा जा रहा है, हमारी वजह से उसका खून बहाया जा रहा है, अब मुझे पाप नहीं करना चाहिए, और पश्चाताप करे। पश्चाताप करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। और आज के समय में भी ये वही परंपरा चली आ रही है। अलग धर्मों में, अलग अलग समाज में लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी कीमत को नहीं समझते हैं क्यों चढ़ाया जा रहा है। वो शौक से चढ़ा देते हैं कई लोग। और लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, अब ध्यान समझिएगा, पहले लोग बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाने के द्वारा पाप समझते थे, क्षमा हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने देखा लोगों ने मजाक बना दिया है, क्योंकि जो पापों की क्षमा है वो बिना लहू बहाए नहीं मिलती। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। अगर मान लीजिए एक जज है, ध्यान समझिएगा, एक जज है, उसका एक बेटा है, लेकिन बेटा चोरी करके अगर जाए या गलत कत्ल करके जाए, जज वहां बैठा हुआ है, तो जज के सामने अगर कटघरे में बेटा भी क्यों ना हो, अगर जज न्यायी है, सच्चा है, तो वो फैसला उसे सुनाएगा, जो मौत की हो चाहे जेल की हो, जो भी सजा वो सुनाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय वो जज है, चाहे कितना भी सगा बेटा हो, अगर वो न्यायी है। उसकी रीति परमेश्वर हमारा न्यायी है। अगर वो झूठा होता, सच्चा ना हो, अधर्मी हो, तब तो वो क्या करे कि कोई भी पाप करे और उसे क्षमा कर दे, क्योंकि वो भी अधर्मी, ये भी अधर्मी। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर धर्मी है, वो न्यायी है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है। और इसके लिए उसे वो चाहता है हमें क्षमा करना, लेकिन उसके लिए बलि करनी होगी, किसी ना किसी का खून बहाना पड़ेगा, उसके बिना क्षमा नहीं मिल सकती। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा कि वो अपना लहू बहाए। जैसे मेमना मारा जाता था, लोग उसे देखते थे फिर भी नहीं माफी मांगते थे। वो एक मेमना था, वो भेड़ था, और लोगों के पापों को छुटकारा देने के लिए वो काफी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया।
अब वो इस दुनिया में आया, उसने 30 साल तक सेवा की माँ बाप की, और 3.5 साल उसने सेवा की, सेवकाई की। उसने 30 साल के उम्र के बाद सेवकाई करना स्टार्ट किया, और लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, यहूदियों ने, कि अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, और इस तरह से उसे पकड़वाया गया। उसने क्रूसीफाइड हुआ, वो क्रूस पे मारा गया। उनको लगा कि हमने इसे मारा, लेकिन सब एक योजना के तहत था, और परमेश्वर की ये योजना थी कि वो प्रभु यीशु मसीह जो इकलौता बेटा है वो इस दुनिया में आए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर ले ले। और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह इस दुनिया में आए आज से 2022 साल पहले, और वो इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, आंधी तूफान को शुद्ध किया है, अंधों को 5,000 जैसी भीड़ को खिला, 5 रोटी से 5-5 हजार लोगों की भीड़ को खिलाया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत सारे वचन दिए, बहुत से लोगों को सही शिक्षा दी, और लोगों को परमेश्वर के स्वभाव में बताया कि परमेश्वर स्वभाव कैसा है। उनको, वो जब इस दुनिया में आए, वो इस दुनिया में लोगों को बताने कि ये परमेश्वर स्वभाव कैसा, देखो वो क्षमा करता है, वो प्रेम करता है, वो दयालु है, वो न्यायी परमेश्वर है, और वो हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये सारी बातें यीशु मसीह यहाँ पे आए, उन्होंने हमें बताया। वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यानी एक हिसाब से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ही इकलौते पुत्र के रूप में हमारे बीच में आ गए। लेकिन वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य भी थे। मतलब ये कि वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे। अब वो जब दुनिया में आए, उनको मारा गया, लोगों ने कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को उफ नहीं किया, किसी को श्राप नहीं दिया। लिखा है वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देते थे। वो इसलिए कि वो हमारे लिए आए थे, और वो एक प्रेमी परमेश्वर है। उन्होंने एक दुनिया को बताया कि एक मनुष्य जीवन को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, एक मनुष्य को स्वभाव कैसा होना चाहिए, उन्होंने जी के बताया। उन्होंने गाली सुनकर गाली ना दी, बुराई ना की, कोई लिखा है ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, ना तो उसने कोई पाप किया। पहला पतरस उसका 2 अध्याय, उसके पहला पतरस का 2 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है कि ना तो उसने पाप किया, ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। सोचिए, कोई पाप नहीं किया, निर्दोष था, बिल्कुल निर्दोष। ना तो उसने कोई पाप किया, नहीं किया, कोई भी पाप उसने नहीं किया था। फिर भी वो कुर्बान हुआ, फिर भी वो मारा गया क्रूस पर। किसके लिए? हमारे लिए। इसलिए कि हम जो मनुष्य हैं, जो उसने कुर्बानी दी, उसके लहू बहाने के द्वारा, जो उसका लहू बहाया गया, हम उस पर विश्वास करें, यीशु पर, कि हाँ वो मेरे लिए मारा गया और हमारे गुनाहों का सारा बोझ उसने ले लिया। याद रखें, यीशु मसीह जब क्रूस में मारे गए, क्रूस पर, और उन्होंने कहा, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं मारा जाऊंगा, फिर मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और ऐसा ही हुआ, वो क्रूस में मारे गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे, और 40 दिन तक वो चेलों के साथ रहे, फिर आसमान में उठा लिए गए। सोचिए, और वो आए, अब जब उन्होंने क्रूस पे प्राण त्यागा तो एक बार बलि की गई। वो ऐसी बलि थी जो पूरी संपूर्ण मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काफी थी। एक ही बलि। पहले लोग रोज बलि करते थे, रोज मजाक बना के रखा था। लेकिन परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को भेजा। इतना प्यार हमसे किया कि उसने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा हमारे लिए, कि सिर्फ एक बार बलिदान के द्वारा वो पूरी संपूर्ण मानव जाति को बचा सके। और एक ही बार यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज पूरी मानव जाति के पाप क्षमा किए गए हैं। बस अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक ही काम करना, सिर्फ एक। ना कोई दान पुण्य, ना कोई पूरा जायदाद बेच दो, ना कोई घर गृहस्थी बेच के दे दो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आसान, सिंपल, सिर्फ विश्वास करना है। पहला तो अपने पापों से पश्चाताप करना है कि हे परमेश्वर, मैंने बहुत पाप किया, मुझे माफ कर, अब मैं पाप नहीं करना चाहता। हे प्रभु, हमने अब तक बहुत पाप किया, मुझे माफ करिए। दूसरा, पहला तो पश्चाताप हमें करना है। दूसरा, हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है और कहना है, प्रभु आप इकलौते परमेश्वर हैं।
प्रभु हमें माफ करें, मेरे तमाम गुनाहों के लिए ले हमें माफी दें। और इस तरह से पश्चाताप के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा हम उस परमेश्वर से, जो पिता परमेश्वर, हम मिल पाएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारे गुनाह नहीं मिटने वाले। लिखा है सब ने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं। आप पूरी दुनिया में आंखें उठा के देखिए, एक भी बंदा दिखा दीजिए जो पाप ना करता हो। हर एक मनुष्य पापी है। वो कहीं ना कहीं आंखें गलत लग जाती हैं, कहीं ना कहीं मन गलत लग जाता है, कहीं कहीं जबान गलत निकल जाती है, कहीं ना कहीं दिल में कड़वाहट आ जाए। किसी ना किसी रीति से हम में से हर एक मनुष्य जो है पाप कर बैठता है। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और बहुत सारा काम किया उन्होंने। यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेलों में से थोमा, जो 12 चेलों में से एक थे थोमा, वो उन्होंने यीशु मसीह को चमत्कार करने वाला जाना था। कि चमत्कार करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं, ये सब जाना। लेकिन फिर भी वो ना जान सके कि यीशु ही परमेश्वर है, जब तक कि वो मृतकों में से जी ना उठे। मेरे दोस्तों, मेरे लोगों, आज भी ऐसा ही है। यीशु मसीह को लोग विदेशी परमेश्वर कहते हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह यहाँ के नहीं है। यीशु मसीह, आपको पता है, एशिया में ही उनका जन्म हुआ था। और एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारा इंडिया आता है। अमेरिका यूरोप के कॉन्टिनेंट में आता है। हम कहते हैं ये अमेरिका का परमेश्वर है, बल्कि अमेरिका का तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। जबकि यीशु का जन्म इज़राइल में हुआ, और इज़राइल हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है, जिस कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है। और फिर भी हम कहते हैं कि यीशु जो है विदेशी परमेश्वर है। बहुत लोग कहते हैं यीशु ईसाइयों का परमेश्वर है। पूरी बाइबल उठा लीजिए, पूरी बाइबल में कहीं पर भी ईसाई शब्द जिक्र ही नहीं है। लोगों ने आपको भरमा रखा है, लोगों ने आपको फुसला रखा, लोगों ने आपको गलत शिक्षा दी है। लोगों के बहकावे में मत आए, उनके बहकावे में आकर परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष से वंचित ना हो जाएं। आज ही वक्त है, आज ही मौका है, अपने पापों से पश्चाताप कर लें और हम सब मिलकर प्रभु यीशु में विश्वास कर लें। वो आज ही आपके पास खड़े हैं। आज ही वक्त है कि आज ही अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह में विश्वास करें और कहें, हे प्रभु, तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, तूने मेरे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐ पिता, हमें माफ कर, मेरे गुनाहों के लिए माफ कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही जीवित परमेश्वर है। और वो हमें क्षमा करेंगे, वो गले से लगा लेंगे, वो प्यार करेंगे, वो आदर देंगे, वो सम्मान करेंगे और हम जीते परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे। इसलिए लोगों के बहकावे में मत आए। बाइबल में उठा के देखिए, एक मनुष्य और परमेश्वर के बीच की बातें बताई गई हैं। ना कोई ईसाई धर्म, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, कोई धर्म की बात है ही नहीं। सिर्फ मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच की कहानी है ये बाइबल। एक प्रेम की कहानी है बाइबल, ऐसी प्रेम कथा जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की है। एक ऐसी लव स्टोरी है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की है कि एक परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता था और उससे कहा कि पाप मत करना। उस मनुष्य ने, आदम ने पाप किया और इस तरह से परमेश्वर और मनुष्य जुदा हो गए। दो प्रेमी जुदा हो गए और फिर परमेश्वर ने उस मनुष्य को पाने के लिए, उस मनुष्य जाति को पाने के लिए अंत में इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि उस मनुष्य को फिर से वो प्राप्त कर सके, उस मानव जाति को फिर से प्राप्त कर सके, उस महान प्यार को फिर से प्राप्त कर सके। वो हमसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता है और करता रहेगा। उसने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा आज पूरी मानव जाति विश्वास करने के द्वारा, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा आज पिता से मिल पाई है। आज दोनों जो प्रेम कहानी थी, जो जुदा हो गए थे, आज परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक हो गए हैं। मसीह के लहू बहाने के द्वारा, मसीह की कुर्बानी के द्वारा आज परमेश्वर का मिलन मानव जाति से हो गया है। एक ऐसी लव स्टोरी है जो सच में रियल है। ये लव स्टोरी की कहानी है। ये बाइबल एक प्रेम कथा है, प्रेम कहानी है। इस चीज को समझिए। ना कोई धर्म, ना जाति है, ना कोई भी वाद विवाद है इसमें, सिर्फ प्यार ही प्यार है इसमें।
आप सच्चे परमेश्वर की खोज में अगर हैं तो सच में आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु में विश्वास करिए, वो आपको आशीष देंगे। आप किसी के बहकावे में मत आए, आप खुद फैसला करें, आप खुद बाइबल ले, खुद पढ़ें, और तब आपको समझ में आएगा हाँ इसमें तो ईसाई है ही नहीं, ये तो सच में मनुष्य और परमेश्वर की बीच की कहानी है, ये तो सच में एक प्रेम कहानी है। इसलिए याद रखें, हमारा मिलन परमेश्वर से हो गया है। हमें सिर्फ एक ही काम करना, हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है और पश्चाताप करना है। ऐ खुदा, हमने बहुत पाप किए, मुझे माफ कर, आज ही मैं तुझे ग्रहण करता हूं। ऐसे प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप पे बना रहे। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।